Hello friends, welcome to Spoken English channel. So in today's video we will discuss about some English phrases. मीन्स हम हिंदी में इन्हें कहते हैं कुछ छोटे छोटे वाक्य, जिस तरह से हम हिंदी में कहते हैं कि धन्यवाद या आइए बैठिए, या जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ फ्रेजेस होती हैं। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कुछ लेटेस्ट फ्रेजेस हैं जिनसे आपको अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई कम्प्लीटली एग्री। मीन्स जब आप किसी बात से एग्री होते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई कम्प्लीटली एग्री मीन्स मैं इस बात से सहमत हूँ। इसे आप एक और तरह से कैसे कह सकते हैं? यू कैन से दैट अगेन, यू कैन से दैट अगेन। ओके, तो ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनका यूज़ होता है लेटेस्ट जो आजकल इंग्लिश बोली जा रही है उस समय में इनका बहुत बार यूज़ मैंने देखा है। तो इस तरह से मैंने अपने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं ये सारे सेंटेंसेस। सो आप जब कहते हैं रिलैक्स बी कंफर्टेबल मीन्स रिलैक्स हो जाओ और कंफर्टेबल हो जाओ, तो उसके लिए हम क्या और बोल सकते हैं? मेक योर सेल्फ एट होम। मीन्स ऐसा समझिए कि आप अपने ही घर पर हैं। जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं कि बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मेक योर सेल्फ एट होम। ओके, इसका मीनिंग होता है रिलैक्स एंड बी कंफर्टेबल। मीन्स आराम से बैठिए और रिलैक्स रहिए। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ आर यू। इसे हम कह सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। ओके, थोड़ा लेटेस्ट है, थोड़ा स्टाइलिश है, आपको भी थोड़ा नया सेंटेंस बोलने को मिलेगा, थोड़ी सी आपकी बोर्डम कम होगी जब आप न्यू न्यू सेंटेंसेस को बार बार बोलेंगे। तो सो हाउ आर यू की जगह आप बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डिड नॉट हियर दैट मीन्स मैंने यह ठीक से सुना नहीं। उसके लिए आप कैसे के बोल सकते हैं? आई डिडेंट कैच दैट, आई डिडेंट कैच दैट। ओके, थोड़ा सा स्टाइलिश है, थोड़ा स्लैंग टाइप से दिख रहा है और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट निकल कर आता है। बट आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जहाँ भी इस सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस तरह का सेंटेंस वो बनेगा। सो आई डिडेंट कैच इट मीन्स मैं ये समझ नहीं पाया। आई डिड नॉट हियर दैट, मैं सुन नहीं पाया। फेयरली गुड, फेयरली गुड मीन्स काफ़ी अच्छा। जब हम किसी चीज़ को कहना चाहते हैं कि काफ़ी अच्छा है तो हम इसे कह सकते हैं फेयरली गुड। और हम ये भी कह सकते हैं आई कांट कंप्लेन मीन्स अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है और आपको थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, तो आप कह सकते हैं आई एम फेयरली गुड। या फिर आप कह सकते हैं आई कांट कंप्लेन मीन्स मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं मिडिल की जो स्थिति है मेरी, ना तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ। ओके, उस केस में आप कह सकते हैं आई कांट कंप्लेन। नाउ नेक्स्ट इज हाउज स्कूल गोइंग। अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउज स्कूल गोइंग, तो आप कह सकते हैं गुड, या फिर आप कह सकते हैं इट्स नॉट हाफ बैड। ओके, सो ये एक लेटेस्ट वे है ऐसा बोलने का कि इतना भी बुरा नहीं, इट्स नॉट हाफ बैड। ओके, सो हाउस स्कूल गोइंग आप कह सकते हैं इट्स नॉट हाफ बैड। इसका मीनिंग होता है इतना भी बुरा नहीं। आई हैव अ बॉयफ्रेंड, अगर ये कोई कहता है सेंटेंस कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो आप क्या कहेंगे? ओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप कह सकते हैं गुड फॉर यू। ओके, सो ये लेटेस्ट सेंटेंस है जिसमें आप, अगर कोई आपको बताता है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड या फिर आई हैव अ गर्लफ्रेंड और आपको रिप्लाई देना है दैट्स ग्रेट, तो आप उसकी जगह कह सकते हैं गुड फॉर यू। ओ वाओ, गुड फॉर यू। यू आर वेरी स्पेशल। ओके, अगर ये किसी को कहना है तो आप एक और सेंटेंस इसके लिए यूज कर सकते हैं, यू आर वन ऑफ अ काइंड। यू आर वन ऑफ अ काइंड मीन्स आप अपनी तरह के इकलौते हैं। मीन्स मास्टरपीस होता है ना, ऐसा पीस जिसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता है। एक मास्टरपीस होता है ना, उसका कोई दूसरा उसके जैसा नहीं होता। उसी तरह से जब आपको किसी को कहना है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? यू आर वन ऑफ अ काइंड। ओके, ये मीन्स यू आर वेरी स्पेशल। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड डेलिकेट, अगर आपको इतना सब डिस्क्राइब करना है तो आप क्या कहेंगे? आई कुड मेंशन मैनी मोर। मीन्स अगर किसी की तारीफ में आपको बहुत सारे कुछ शब्द कहने हैं, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड डेलिकेट, तो आप क्या कह सकते हैं? आई कुड मेंशन मैनी मोर मीन्स मैं आपकी इससे भी ज़्यादा वर्णन करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तारीफ में, बट क्या है, उसमें आपको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं यू नेम इट। You name it means it indicates that you are talking about a very wide range of things. मीन्स जब किसी में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, तो आप लास्ट में यू नेम इट लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड डेलिकेट, यू नेम इट। मीन्स आप इन्हें इन चीज़ों से या इन नामों से पुकार सकते हैं।
Now the next phrase is I kept my fingers for her hidden for a long time. I kept my feelings for her hidden for a long time मीन्स मैंने अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको काफ़ी दिनों तक छुपा कर रखा. इसकी जगह आप कह सकते हैं आई केप्ट माई फीलिंग्स फॉर हर बॉटल्ड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. बॉटल्ड अप मीन्स जैसे किसी बंद बॉटल में अगर कोई चीज़ डाल दी जाए तो वो कैसे हिडन रहती है, उसी तरह से एक लेटेस्ट स्लैंग है या फिर कह सकते हैं एक इंग्लिश का न्यू फ्रेज है यह. इसे आप अगर यूज़ करते हैं तो इंग्लिश बेशक आपकी बहुत ही फ्लुएंट और स्टाइलिश लगती है. सो अगर आप अगली बार कहना चाहें कि आई केप्ट माई फीलिंग्स फॉर हर हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आप कह सकते हैं आई केप्ट माई फीलिंग फॉर हर बॉटल्ड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज वाई. वाई को भी आप ऐसा कह सकते हैं हाउ कम. हाउ कम मीन्स वाई. करना आसान नहीं है. अगर किसी को कहना है इट्स नॉट ईजी टू डू मीन्स यह करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू डू, तो उसकी जगह आप कह सकते हैं ईजियर सेड देन डन. ओके, मतलब क्या हुआ, कहना आसान है पर करना मुश्किल. ईजियर सेड देन डन मीन्स कहना आसान है पर करना मुश्किल है. यह मुश्किल था मीन्स इट वॉज डिफ़िकल्ट. इसकी जगह आप कह सकते हैं आई हैड अ हार्ड टाइम. मीन्स इट वॉज डिफ़िकल्ट मीन्स आप जब बहुत कठिन सिचुएशन से निकलते हैं तो आप उसके लिए कह सकते हैं आई हैड अ हार्ड टाइम मीन्स मैंने बहुत कठिन समय देखा, यह एक कठिन समय था. शी वॉज सो प्रिटी एज वेल एज पॉपुलर एंड स्मार्ट. जब किसी की इतनी सारी प्रशंसा में शब्द कहे गए हों तो उसके लिए आप और एक बात कह सकते हैं दैट शी वॉज सो प्रिटी नॉट टू मैंशन हाउ पॉपुलर एंड स्मार्ट शी वॉज. मीन्स वो इतनी खूबसूरत है, इतनी पॉपुलर और स्मार्ट है. नॉट टू मैंशन मीन्स इस सबको बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ सामने दिख रही है उसको बोलने का कोई मीनिंग नहीं होता है. तो इस तरह से आप अपने जो इंग्लिश के फ्रेजेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. मोर इम्पोर्टेंटली मैनी गाइज वॉन्टेड टू डेट हर. तो मोर इम्पोर्टेंटली को आप रिप्लेस कर सकते हैं एंड व्हाट्स मोर मैनी गाइज वॉन्टेड टू डेट हर. मीन्स बहुत सारे गाइज मीन्स लड़के उसे डेट करना चाहते थे मोर इम्पोर्टेंटली, तो आप इसकी जगह बोल सकते हैं एंड व्हाट्स मोर मैनी गाइज वॉन्टेड टू डेट हर मीन्स और क्या बताएं हम उस बारे में कि उसको तो बहुत सारे लड़के उससे डेट करना चाहते थे. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. इस तरह से कोई सेंटेंस अगर आता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. यू आर डूइंग इट अगेन मीन्स देयर यू गो अगेन. अगर आपको कहना है यू आर डूइंग इट अगेन तो आप इसकी जगह कह सकते हैं देयर यू गो अगेन. ओके. लेट मी टेल यू फ्रेंकली मीन्स मुझे आप फ्रेंकली बताने दीजिए. मीन्स ओपनली जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हम इसकी जगह और एक फ्रेज यूज़ कर सकते हैं लेट मी पुट इन दिस वे. लेट मी पुट इन दिस वे, मुझे इस तरह से ये कहने दीजिए मीन्स मुझे खुलकर बोलने दीजिए, इसका मीनिंग होता है. आई कांट बिलीव दैट, मैं विश्वास नहीं कर सकता. यू कांट बी सीरियस मीन्स तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो इस बात को लेकर. मीन्स मैं इस पर यकीन ही नहीं कर सकता. इसको कहने का दूसरा तरीका है यू कांट बी सीरियस मीन्स तुम सीरियस नहीं हो, तुम मजाक कर रहे हो. आई ट्राइड टू अट्रैक्ट योर अटेंशन बाय मेकिंग आई कॉन्टेक्ट मैनी टाइम्स मीन्स मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए. आई कॉन्टेक्ट, तुम मेरी तरफ देखो, इसको पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी. तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं आई ट्राइड टू कैच योर आइज मैनी टाइम्स. आई ट्राइड टू कैच योर आइज मैनी टाइम्स मीन्स इतने लॉन्ग सेंटेंस को आपने एक छोटे से सेंटेंस से रिप्लेस कर दिया और विच लुक्स वेरी स्टाइलिश. तो आप इसे कह सकते हैं आई ट्राइड टू कैच योर आइज मैनी टाइम्स मीन्स मैंने तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की बहुत बार कोशिश करी. यू प्रिटेंडेड टू बी अनइंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ मोर अट्रैक्टिव. यू प्रिटेंडेड मीन्स तुम ऐसा बिहेव कर रही थी, तुम ऐसा जता रही थी कि जैसे तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव शो करना चाह रही हो. इसके लिए आप एक छोटा सा वर्ड कह सकते हैं यू प्लेड हार्ड टू मी मीन्स तुमने मुझे बहुत परेशान किया इन सब बातों को लेकर. अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अगर वो आपको थोड़ा सा प्रिटेंडेड मीन्स आपको ऐसा झूठा नाटक दिखा रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं यू प्लेड हार्ड टू गेट. यू प्लेड हार्ड टू गेट. बिलीव मी आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ मीन्स मेरा यकीन करो मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ. तो आप कह सकते हैं टेक माई वर्ड फॉर इट. टेक माई वर्ड फॉर इट. लिसनिंग केयरफुली मीन्स आई एम ऑल ईयर्स मीन्स अगर कोई आपकी बातों को केयरफुली सुन रहा है तो वो ये भी कह सकता है दैट आई एम ऑल ईयर्स मीन्स बोलो अपनी बात को, मैं ध्यान से सुन रही हूँ.
टू गेट टू द पॉइंट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मीन्स अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी तरह से स्टोरी को बता रहा है तो आप कह सकते हैं टू गेट टू द पॉइंट, मीन्स पॉइंट पर आओ, तो आप कह सकते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मीन्स एक लंबी कहानी को शॉर्ट में बताओ। डिड आई अंडरस्टैंड करेक्टली, क्या मैं सही तरह से समझ पाई, तो आप इसे कह सकते हैं डिड आई गेट दैट राइट, क्या मैंने इसे सही तरीके से समझा। आई थिंक आई लुकड एट हिम इन एन अनप्लीजेंट वे एट फर्स्ट, मीन्स मुझे लगा कि मैंने उसे अनप्लीजेंट वे में, मीन्स मैंने उसे बेरुखी के साथ देखा। एट फर्स्ट तो आप इसे कह सकते हैं आई थिंक आई गेव हिम द एविल आई एट फर्स्ट। गेव हिम द एविल आई का बिल्कुल वही मीनिंग होता है जो कि लुकड एट हिम एज एन अनप्लीजेंट वे। जैसे किसको बेरुखी से देखने का अर्थ होता है, उसी तरह से किसी को इविल आई से देखना मीन्स आप उसे नापसंद कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं आई थिंक आई गेव हिम द एविल आई एट फर्स्ट। इंटेंशनली की जगह आप यूज कर सकते हैं ऑन पर्पस, मीन्स जब कोई काम पर्पसफुली किया जाए, इंटेंशनली किया जाए, पहले से सोच समझ कर किया जाए, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ऑन पर्पस। इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग टू डू, मीन्स नाइस ट्राई। अगर कोई आपके साथ ट्रिक खेल रहा है तो आप जब उसे कहते हैं इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग टू डू, मीन्स ये कोई अच्छी बात नहीं थी जो तुमने की, तो आप इसलिए इसके लिए ये भी कह सकते हैं नाइस ट्राई, मीन्स अच्छी कोशिश थी पर तुम इसमें सफल नहीं हो सकते। बिलीव मी के लिए आप कह सकते हैं आई एम टेलिंग यू। बिलीव मी के लिए आप क्या कह सकते हैं आई एम टेलिंग यू। यू हैव कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड, मीन्स तुमने बिल्कुल इसे गलत तरीके से लिया, के लिए आप कह सकते हैं यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग मीन्स तुमने तुमने इसे पूरा गलत तरीके से समझा है। इट वॉज माई मिस्टेक आई विल फिक्स दैट राइट अवे, मीन्स ये मेरी गलती थी एंड आई विल फिक्स दैट राइट अवे, मैं अभी के अभी अपनी गलती को सुधार लूंगा, यह मेरी गलती थी मैं उसको ठीक कर दूंगा। आई एम नॉट अपसेट, अगर कोई कहना चाहता है कि नहीं मैं अपसेट नहीं हूँ तो वो कह सकता है नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स, सपोज किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया कि आपको बुरा लग गया और सामने वाला कह रहा है अरे आप अपसेट तो नहीं हो, तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट अपसेट, तो आप कह सकते हैं नो हार्ड फीलिंग्स। ओके। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, अगर कोई आपसे कहता है वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, तो आप कह सकते हैं इट्स मोर फन विथ मोर पीपल। आप इसे ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक फन होगा, मीन्स और ज़्यादा खुशी होती है जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं एक साथ, तो ऑफ कोर्स एक फन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं द मोर द मैरियर। द मोर द मैरियर, इस तरह का सेंटेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जितने ज़्यादा लोग होंगे डिनर पर उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। डेस्टिन्ड टू टेक प्लेस, मीन्स जब कोई डेस्टिनी में लिखी होती है कोई घटना, मीन्स ये भाग्य में लिखी है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं इट वॉज मीन्ट टू बी, मीन्स यह तो होना ही था। ओके, सो इट वॉज मीन्ट टू बी बोल सकते हैं आप, जिसका मीनिंग होता है डेस्टिन्ड टू टेक प्लेस, मीन्स ये तो भाग्य में लिखा ही था और इसे तो होना ही था। You said exactly what I meant to say, means you took the words right out of my mouth, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मीन्स जब किसी का कोई थॉट हो और उसने वही अपने मन में भी वही चीज़ आ रही है और सामने वाले ने बोल दिया, तो हम कहते हैं अरे तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली, तो उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर कि यू सेड एग्जैक्टली व्हाट आई मींट टू से, मीन्स तुमने वही कहा जो मैं कहना चाह रहा था या चाह रही थी। और इसको आप कह सकते हैं यू टुक द वर्ड्स राइट आउट फ्रॉम माई माउथ, आपने मेरे मुंह से वर्ड्स निकाल लिए। आई फॉरगॉट टू डू इट, मीन्स मैं भूल गया ये करना, तो आप कह सकते हैं स्लिप्ड माई माइंड। ओके, स्लिप्ड माई माइंड, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। इन माई ओपिनियन को आप कह सकते हैं एज फार एज आई वॉज कंसर्नड। एज फार एज आई वॉज कंसर्नड, इन माई ओपिनियन जब आपको बोलना है कि मेरी राय में, तो आप कह सकते हैं एज फार एज आई वॉज कंसर्नड। ऑफ कोर्स के लिए आप कह सकते हैं यू बेट। ऑफ कोर्स मीन्स क्या तुम शर्त लगा सकते हो। एनॉय अलॉट, जब किसी की लड़ाई होती है, जब वो एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, तो हम कहते हैं एनॉइंग। एनॉय अलॉट, तो उसे हम कह सकते हैं गेट ऑन ईच अदर्स नर्वस। गेट ऑन ईच अदर्स नर्व्स। ओके, इसके लिए यह सेंटेंस यूज होता है। स्टॉप बीइंग अपसेट का मीनिंग होता है गेट ओवर इट। स्टॉप बीइंग अपसेट मीन्स आपको अपसेट नहीं होना है, आपको उससे बाहर निकलना चाहिए, अपने मूड को ख़राब नहीं करना चाहिए, तो आप इसके लिए कह सकते हैं गेट ओवर इट, मीन्स इससे बाहर निकलो। सो इस तरह से जो फ्रेजेस होते हैंगे उनका मीनिंग कुछ अलग हटके आता है और वो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। सो डिस्कस समथिंग कम्प्लीटली इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन,
जब आपको किसी मैटर को डिस्कस करना होता है सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, वी टॉक थिंग्स आउट एंड लेट इट गो। वी टॉक थिंग्स आउट मीन्स हम किसी भी सब्जेक्ट पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर उसे हम जाने देते हैं। मीन्स हमारे मन से सारी वो जो कड़वाहटें हैं निकल जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस मैटर। तो वी टॉक थिंग्स आउट एंड लेट इट गो, इस तरह का फ्रेज यूज कर सकते हैं आप। इम्पॉर्टेंट डिस्पाइट बीइंग मेंशन्ड एट द एंड मीन्स जब कोई चीज़ को लास्ट में मेंशन किया जाता है इट डजेंट मीन कि उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट। ऐसा आपने बहुत सारे स्पीकर्स को बोलते सुना होगा, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन्स यह भले लास्ट हो पर ये लीस्ट मीन्स यह छोटी चीज़ नहीं है, यह भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है, उसके लिए आप इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स मीन्स क्या हुआ उसके लिए रिगार्डलेस हो जाना, उसको कहते हैं नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट, इस तरह का फ्रेज यूज कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। हैव अ क्रश ऑन समवन मीन्स अगर आपको किसी पर क्रश है, मीन्स आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर अ सर्टेन पर्सन। जब आपको किसी पर्सन के लिए रोमांटिक फीलिंग होती है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ क्रश ऑन हिम, आई हैव अ क्रश ऑन दैट पर्सन। ओके, सो इस तरह से आपने कुछ फ्रेजेस आज देखी हैं। आपको इन्हें रोज प्रैक्टिस में लाना है क्योंकि ये डेली रूटीन में अगर आपको बोलना है तो इसकी हैबिट होना बहुत ज़रूरी होती है। So thanks for watching this video. Like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care and have a nice day.